हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट से इसको। इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे रही हूँ वो एंगल्स के बारे में आइडिया दे रही हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं ना। तो एंगल्स के बारे में आप एक बार अच्छे से देखेंगे। किसी भी एंगल को बनाने के लिए जो एक सबसे पहले जो मैं लाइन खींचती हूँ, दैट लाइन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। इसको मैं कहूँगी इनिशियल लाइन। यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये ओ क्या कहलाता है, इसका वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो यहाँ पे ये लाइन मतलब घूम के आती है, जैसे ये ओ से ए वाली ये जो लाइन है, ये ओ से ए वाली लाइन घूम के हमारे पास कहाँ आ गई है, इस जगह पे आ गई है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी टर्मिनल लाइन। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को, जैसे इसमें मैं घुमा के ऊपर लेके गई, इसमें मैं घुमा के इसको मान लो नीचे लेके आती हूँ, तो ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, टर्मिनल लाइन। ओके, ये जो एंगल हम लेंगे, ये हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो पॉजिटिव आएगा। और जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे ये मेरा कैसे चला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, दिस इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये एंगल चला है तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो ये तो बात हुई एंगल की कि वर्टेक्स इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल। अब दो तरह के मेजर होते हैं हमारे पास, एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है रेडियन मेजर। नाउ व्हाट इज डिग्री मेजर? जब हम किसी चीज़ को डिग्री में मेजर करते हैं, सपोज ये लाइन है, तो इस लाइन का इसी लाइन से एंगल, ये पूरा एंगल घुमा के जब मैं यहाँ आऊँगी तो ये होगा 360 डिग्री। इसका और इसका, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। क्योंकि ये सारे एंगल्स हैं, ये मैं एंटी, देखो ये एरो इंपॉर्टेंट है, मैं एंटी क्लॉकवाइज दे रही हूँ, इसलिए ये सब क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये वाला है 270 डिग्री, क्योंकि ये मैंने घुमा के बाहर का लिया। अगर मैं इसके अंदर के एंगल की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। लेकिन बाहर वाले की बात करूँ तो कितना होगा, 270 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं इस वाले एंगल की बात करती हूँ तो एक तो ये पूरा यहाँ पे घूम के आया, सबसे पहले तो 360 के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ एंगल जोड़ा है, यहाँ पे मैंने 360 के अंदर कुछ एंगल जोड़ा है, तो ये एंगल सपोज मेरा हो गया 420 डिग्री। ओके, देन इसी तरह से ये नेगेटिव है, नीचे की ओर है, तो ये कितना हो गया -30 डिग्री। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 360 में से 30 गया, यानी ये एंगल हो जाएगा 330 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो डिग्री का मेजर जो है वो क्या चलता है, डिग्री का मेजर मिनट से चलता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो आप इसको 1 आवर से समझो, जैसे मैं लिखती हूँ 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो एक आवर में घड़ी जितना घूमती है वो क्या होती है, हमारी पूरी 1 डिग्री होती है। इसीलिए डिग्री का मेजर किसके हिसाब से चलता है, घड़ी के हिसाब से चलता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स विद रेडियन मेजर। नाउ व्हाट इज रेडियन मेजर स्टूडेंट्स? रेडियन मेजर देखते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल यानी ये यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है। तो इस 1 रेडियस का सर्किल कितनी आर्क बना रहा है, इसकी ये 1 लेंथ की आर्क है, इस लेंथ की आर्क से जो सेंटर पे सर्किल बन रहा है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन। यहाँ भी देखो ये भी 1, ये भी 1, दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल। और ये आर्क है, ये जो लेंथ होती है ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, आर्क। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। ये भी 1 लेंथ की है, तो थीटा ये जो होगा, ये जो एंगल होएगा ये कितना होएगा मेरा, 1 रेडियन। 1 अगर नीचे की साइड है, वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेडियन। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये यूनिट सर्किल है ना, ये यूनिट सर्किल होता है ऐसा सर्किल जिसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है, 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट सर्किल। ओके, 1 लेकिन ये जो आर्क है इसकी, ये आर्क मेरे पास कितनी है, 1/2। तो इसका जो रेडियन होगा, मेजर होगा एंगल का, वो कितना होगा, 1/2 रेडियन। इसी तरह से अगर नेगेटिव में है तो वो कितना होगा, -1/2। तो अगर आर रेडियस है, एल आर्क लेंथ है, तो जो मेरा थीटा होगा वो कितना होगा, L/R, है ना, 1L/R। ये रिलेशन जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमको याद रखना है कि थीटा मेरा कितना होगा स्टूडेंट्स, L/R। अगर मेरी L आर्क लेंथ है और R मेरी क्या है, रेडियस है।
नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पे हम आते हैं, तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री, बिकॉज पाई रेडियन को मैं कितना लेती हूँ 180 डिग्री। पाई रेडियन है तो उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। पाई की वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 22.7 और बहुत सी जगह इसको 3.14 भी लेते हैं, लेकिन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली हम 22/7 वाली वैल्यू ही यूज़ करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 रेडियन कितना हो गया 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। ओके, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन, दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब इस डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर देंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट 1 डिग्री। ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन विच इज इक्वल्स टू 0.01746 रेडियन। तो ये रेडियन का और डिग्री का एक दूसरे के अंदर क्या हो गया कन्वर्जन हो गया, ये हमने 1 के लिए निकाला है। तो अगर 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो 30 डिग्री कितना होएगा π/6 रेडियन। 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री इज π/3, 90 डिग्री इज π/2, 180 इज पाई, 270 इज 3π/2, 360 डिग्री इज 2 पाई। तो ये डिग्री का रेडियन मेजर में हमको ये जो मेजरमेंट्स हैं ये हमको बाय हार्ट लर्न रखने हैं। अब जो नोटेशनल कन्वेंशन आता है वो क्या आता है, अगर कहीं भी थीटा मेंशन्ड है, ओके, दिस इज नॉट क्यू, दिस इज द थीटा। अगर थीटा कहीं पे है तो वो डिग्री में है, अगर बीटा कहीं पे है, अगर कहीं पे बीटा लिखा हुआ है तो वो क्या है हमारा रेडियन है। और पाई इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, π/4 होता है 45 डिग्री। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जो हमको लर्न रखने हैं, दैट इज ऑफ रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर का। ओके, सो रेडियन मेजर क्या होगा, रेडियन मेजर जैसे यहाँ 1 रेडियन कितना था 180 अपॉन पाई, तो एक से ज़्यादा रेडियन है तो रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। हम क्या लिखेंगे इसको पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। और डिग्री मेजर अगर हमको निकालना है तो डिग्री मेजर मेरा कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो डिग्री में रेडियन मेजर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कर दो तो रेडियन मिल जाएगा, और डिग्री निकालनी है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी डिग्री मेजर मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट जनरल कन्वेंशंस और ये सब हमने देखे जो हम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस जो हम यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है। इंट्रोडक्शन में जो मैंने दिया है आपको, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1 में, क्लियर है। अब नेक्स्ट कल मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी। तब तक स्टूडेंट्स एक बार आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से स्टडी करिए कि एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिग्री मेजर्स, व्हाट आर रेडियन मेजर्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, नोटेशनल कन्वेंशन हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री, ये आपको बाय हार्ट लर्न रखना है। ओके, कि व्हाट आर दीज डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स। देन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सब हमको आना चाहिए। मतलब आपको डिग्री मेजर दे रखा है, आपको रेडियन चाहिए, तो आप क्या करोगे पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा रेडियन मिल जाएगा। और अगर आपको रेडियन दे रखा है, डिग्री निकालनी है, तो आप क्या करोगे 180 अपॉन पाई करोगे इंटू रेडियन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी डिग्री। ये एक्चुअली इस एक फॉर्मूले से, अगर आप यहाँ से सपोज इस वाले फॉर्मूले से ही मैं आपको बताती हूँ कि रेडियन किसके बराबर है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, तो यहाँ से अगर मैं डिग्री निकालती हूँ तो मेरी क्या हो जाएगी कि रेडियन इंटू 180 इज इक्व, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, इज इक्वल्स टू पाई इंटू डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री। तो दिस इज नथिंग, इस वाले फॉर्मूले से ही मैं कौन सा फॉर्मूला लिया, ये वाला फॉर्मूला लेके आ गई कि रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट एक बार अच्छे से लर्न कर लेने। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था एक्सरसाइज 3.1 का, ये एक बार आप अच्छे से देख लेना, कल अपन इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।